आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को यूपी की एक कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में। जी हां, आकाश सक्सेना जो रामपुर से विधायक हैं, उनकी कहीं ना कहीं शिकायत के बाद कोर्ट का ये बड़ा फैसला रहा। लेकिन अखिलेश यादव इस पर काफ़ी गुस्सा है और उन्होंने एक समाज को, यानी कि एक समाज को टारगेट करने वाली सरकार बता दिया योगी सरकार को। तो दूसरी तरफ आजम खान का खुलकर समर्थन किया। जब पहले आजम खान जेल गए थे तब आप सभी को याद होगा अखिलेश ने इतनी खुलकर राजनीति नहीं करी थी आजम खान के लिए, लेकिन अब आजम खान के लिए खुलकर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब आजम, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। तो ऐसे में सवाल यह है कि इस बार उनकी विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा, यानी कि कौन आगे लेकर जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में कौन ये बड़ी जिम्मेदारी संभालेगा। तो ऐसे में आजम खान की बहू सिद्रा के नाम की काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। आपको बता दें कि जब आजम और उनके पत्नी और उनके बेटे को जेल ले जाया गया था तो उनका बड़ा बेटा वहाँ पर नजर आया और बड़े बेटे की ही पत्नी सिद्रा वो राजनीति में दिलचस्पी जताती हैं। बड़ा बेटा आजम खान का नहीं दिलचस्पी जताता है राजनीति में, वह राजनीति से दूर रहता है। कई बार मंचों पर नजर आए हैं लेकिन राजनीति से दूरी रखते हैं वे। और ऐसे में उनकी पत्नी सिद्रा की बात करें तो वो काफ़ी दिलचस्पी जताती हैं। और इससे पहले भी जब आजम खान जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे थे और अब्दुल्ला आजम भी पहुंचे थे तो सिद्रा ने ही रामपुर में सियासत संभाली थी। और ऐसे में अब फिर से सिद्रा के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आजम खान उनको ये जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि पूरे परिवार को फंसा दिया गया, ऐसा कहना है उनका। उन्होंने कहा कि ये इंसाफ नहीं हुआ, ये फैसला किया गया और फैसला हमें ये गलत था और सबको पता था ये फैसला आने वाला है। तो ये फैसला जानबूझकर लिया गया है, मेरे खिलाफ फंसाया जा रहा है, साजिश है, ये बात आजम खान ने साफ कर दी। लेकिन रामपुर लोकसभा चुनाव आप जानते हैं, अब लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है। रामपुर सीट समाजवादी पार्टी के लिए खास थी। पिछले 2019 के चुनाव में रामपुर सीट जीती थी सपा ने और अभी हाल ही में गवाई 2022 के उपचुनाव में। लेकिन एक बार फिर से उस सीट को जीतने के लिए अखिलेश पूरा जोर लगाएंगे और उनके ही खास साथी आसिम रजा की जगह आजम खान की बहू सिद्रा को आय करने का मन बना सकते हैं। और सिद्रा अब फिर से क्या एक्टिव होंगी, इस पर सबकी नजर रहेंगी, क्योंकि जो योगी सरकार के खिलाफ आजम के परिवार से अभी तक खड़ा हुआ उनको तो जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। तो ये एक बड़ा फैसला है। लेकिन ये कानूनी कार्रवाई हुई है, इसमें सरकार को घेरना ये अलग मसला हो सकता है, लेकिन ये कानूनी कार्रवाई हुई है। अखिलेश इस पर खुलकर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, मान लेते हैं कि कल को जमानत का भी कोई अगर प्रावधान बनता है या नियम बनता है या मिलती है जमानत, तो उसके बावजूद भी 7 साल की सजा, कोर्ट की लड़ाई लड़ते लड़ते लोकसभा चुनाव तो निकल जाएगा। तो ऐसे में अखिलेश को किसी न किसी को उनके परिवार में से जिम्मेदारी देनी होगी। अब उनकी बहू सिद्रा होंगी या बड़े बेटे वाबिल होंगे या कोई और, अब देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।